आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो अहम सवाल पर बुलाई गई है। एक एसआईआर की मैपिंग के ताल्लुक से, दूसरा 1 मई से 2027 हिंदुस्तान की जनगणना शुरू कर दी गई है, तो लोगों में बेदारी रहे। एसआईआर के ताल्लुक से मालेगांव सेकुलर फ्रंट अव्वल दिन से लोगों से गुजारिश कर रहा है। कई जगह हमने हमारी ऑफिस शुरू की, बीएलओस की मदद ली और मैपिंग में, एसआईआर की मैपिंग में उनकी मदद कर रहे हैं। एसआईआर की मैपिंग बड़ी तादाद में हुई है, मगर उसके बावजूद अभी तक मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर के हिस्से में मुकम्मल नहीं हो पाई। निवडणूक आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है कि 10 मई तक एसआईआर की मैपिंग कर ली जाए। 95% एसआईआर की मैपिंग होना चाहिए। आज हमारी मालूमात ऐसी है कि मालेगांव सेंट्रल में 70 से 75% के बीच में मैपिंग हुई है और निवडणूक आयोग ने क्लियर उसमें लिखा है कि अगर मैपिंग नहीं होंगी तो आने वाले वक्त में दुश्वारी बढ़ेंगी। इसलिए जिन लोगों की मैपिंग नहीं हुई है वो हमारे हेल्प सेंटर पर जाकर या बीएलओ से, अपने अपने एरिया के बीएलओ से मदद लेकर मैपिंग कराने की कोशिश करें। जिन लोगों की अभी करंट की वोट नहीं है, ऐसे बहुत से मसाइल हमारे सामने आए हैं कि जिनकी करंट अभी आज की यादी में नाम कट हो गया, उन्होंने पार्लियामेंट में वोट दिया, उन्होंने असेंबली में वोट दिया, मगर उसके बाद आज वोट नहीं मिल, अगर वो 6 नंबर का फॉर्म भर रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जा रहा है। इसके ताल्लुक से पीर के दिन हम लोग प्रांत ऑफिसर से मिलेंगे कि इसमें क्या किया जाए कि उनकी मैपिंग आसानी से हो जाए, मगर ये बेदार रहने का सवाल है। हमने जब ये बेदारी शुरू की तो बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें मैपिंग की, मगर मौजूदा एमएलए जिन्हें किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती मगर अवामी बेदारी को कुचलने का काम करते हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि मैपिंग में कोई ज़रूरत नहीं है बहुत जल्दबाजी करने की, आज उसके लिए बहुत वक्त है। इस तरह की बात बोलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में बेदारी कम हुई। मगर बंगाल का इलेक्शन हम सब के सामने है कि वहाँ 90,000 वोट कटने के बाद आज इलेक्शन की नवैयत, 90 लाख वोट कटने के बाद इलेक्शन की नवैयत क्या होंगी ये तो 4 मई को समझेगा। मगर बड़ी तादाद में खास तौर से एक मजहब के लोगों की, मुसलमानों की वोटिंग काटने का काम किया जाता एक प्लानिंग के तहत। इसलिए हमें बेदार रहने की और लोगों से ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ 1 मई से जो जनगणना शुरू हुई है उस जनगणना में लोग दिलचस्पी लें और अपने अपने घर की, अभी जनगणना 2027 ये डिजिटल जनगणना है, तो अपने अपने घर की पूरी अपने मोबाइल पर जो गवर्नमेंट का सेंसस है वो वेबसाइट है se.census.gov.in, इस पर जाकर अपने घर की जनगणना कर लें। उस पर अपने घर की पूरी डिटेल दे दें, उनके घर में कौन लोग हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बीवी है, सब की उसमें मालूमात दे दें। ये 1 मई से 15 मई तक ये वेबसाइट पर हम फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है 16 मई से अधिकारी लोग घर घर आकर वो अपनी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें अगर किसी को कोई दुश्वारी आती है तो वो समाजवादी ऑफिस आगरा रोड पर रात में 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ आकर अगर उसे कोई जानकारी चाहिए तो अपनी जानकारी ले ले। मगर इन दोनों मामले, एसआईआर की मैपिंग और जनगणना में बेदारी का मुजाहरा करें। और हमारे लिए बेदारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जानबूझकर सर्वे में इस तरह की हरकतें की जा रही है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। मामूली मिस्टेक पर हमारी मैपिंग नहीं होती, आगे जिन लोगों की मैपिंग रह जाएंगी उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी मैपिंग के बाद जिन लोगों का मामला रह जाएगा तो कागजात में भी उनकी मदद करने के लिए तैयार है।
तो बेदार रहें, बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 10 मई से पहले जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो मैपिंग कराए और जनगणना में हर तरीके से अपने घर की जनगणना पूरी तरह कराएं। मजहब का नाम, उनके घर में जो लोग हैं वो, हर तरीके का जो उसमें 33 मालूमात मांग रहे हैं, तो आपके पास जो जो मालूमात है उसमें जो ज़रूरी मालूमात है आप सब मालूमात भरिए और ज़बान उर्दू लिखिए। जिनकी उर्दू ज़बान है वो ख़ास तौर से उर्दू ज़बान उसमें लिखें कि सरकार तक ये बात जाना चाहिए कि उर्दू जानने वाले लोग भी हिंदुस्तान में कितने हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की दुश्वारी आती है तो समाजवादी ऑफिस पर से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, सोहेल भाई से करें या समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान से रब्ता कर सकते हैं। तो आपको बताया कि मोबाइल पे तो मर्दमशुमारी यदि खुद करना है लोगों को, कारपोरेशन से कोई आएगा नहीं। अभी 1 मई से 15 मई तक डिजिटल सेंसस हो रहा है। तो जैसे मेरा घर है तो मैं मोबाइल पर ये इस वेबसाइट पर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे उनकी पूरी मालूमात मैं उसमें डालूंगा और उसके बाद 16 मई से कारपोरेशन के अधिकारी लोग आपके घरों पर आकर बाकी जो कागजात की कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई वो लोग करेंगे। मगर अभी हमें खुद डिजिटल मालूमात पूरे घर की, हर सबके पास मोबाइल है, सब डिजिटल मालूमात रखते हैं और अगर कोई दुश्वारी है तो हमसे रब्ता करें। मगर अभी हमें अपने घर की खुद डिजिटल सेंसस जनगणना उसमें भरना पड़ेगी। वो जरूरी नहीं, जरूरी मतलब खुद नहीं भरेंगे, जब वो 16 तारीख से आएंगे ना वो भर देंगे। हाँ, और ये भरेंगे तो कुछ 11 या 10 अगस्त का कुछ जो है ना वो मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगा। ऐसा है कि जो लोग भर देंगे उनके लिए बहरहाल ये आसानी है। हाँ, ये आसानी है और डिजिटल दौर है। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं कि आसानी से काम हो जाए तो उतना आसान करना चाहिए। मेरी तमाम ही लोगों से यही गुजारिश है कि कोशिश यही करें कि आप 16 मई से आपके घरों पे जब ऑफिसर आए उससे पहले आप अपने घर का डिजिटल फुलफिल कर लें, फॉर्म भर दें। और कोई वजह से नहीं भर पाते हैं तो हम मदद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उसके बाद भी नहीं होता है तो ऑफिसर अपने तौर पे भरेंगे। मगर अगर हम डिजिटल भर दिए तो हमारे लिए आसानी होगी। जब ऑफिसर आएगा तो बहुत ज़्यादा उसमें मालूमात देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई भी फर्द एक मोबाइल से एक घर का एक ही बार कुछ भी फॉर्म भरा जा सकता। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।